हेलो स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट्स की सीबीएसई ने प्रार्थना सुन ली है और क्लास 9 से क्लास 12 तक का सिलेबस 30% तक रिड्यूस कर दिया है। बट हम इस वीडियो में क्लास 10 की मैथ्स को देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक रिड्यूस हुए हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि सीबीएसई ने चैप्टर्स को रिड्यूस नहीं किया है, बल्कि चैप्टर के अंदर के टॉपिक को रिड्यूस किया है। तो हम इस वीडियो में ना केवल वो टॉपिक्स देखेंगे, बल्कि हम वो एक्सरसाइज और वो क्वेश्चंस भी देखेंगे जो अब हमको इस सेशन के लिए नहीं पढ़ने हैं। बट स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिन स्टूडेंट्स को आगे चल के आईआईटी और डॉक्टर के एग्जाम में बैठना है, नीट में बैठना है, तो वो इन टॉपिक को भी कवर कर लें और इनको भी पढ़ लें। बट जो सीबीएसई ने रिड्यूस कर दिया वो इस एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा। और अब आपको करना ये है कि आप एक बुक ओपन करिए अपनी एनसीईआरटी की, मैथ्स की, और जो जो मैं टॉपिक आपसे बोलता जा रहा हूँ उसको क्रॉस करते जाइए, जो एक्सरसाइज बोल रहा हूँ वो क्रॉस करते जाइए और खुश होते जाइए। सो देखते हैं फर्स्ट चैप्टर से। फर्स्ट चैप्टर स्टूडेंट्स हमारा रियल नंबर्स, और रियल नंबर में जो टॉपिक रिड्यूस किया गया है वो है यूक्लिड लेमा और यूक्लिड एल्गोरिथम। और क्योंकि यूक्लिड लेमा और यूक्लिड एल्गोरिथम को अब हटा दिया गया है, तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 अब ये एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, और ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं था। तो अच्छा किया कि सीबीएसई ने इसको रिड्यूस कर दिया। और मैं एक और बात बता दूं कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक भी सीबीएसई ने रिड्यूस किए हैं जो स्टूडेंट्स को टफ लगते थे या जल्दी समझ में नहीं आते थे। तो ये भी एक अच्छी बात है स्टूडेंट्स के लिए। सो अब देखते हैं सेकंड चैप्टर विच इज पॉलिनोमियल्स। सो पॉलिनोमियल्स में डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ पॉलिनोमियल ये सीबीएसई ने हटा दिया है। ठीक है, सो इस वजह से एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीटली आप क्रॉस कर दीजिए, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। और एक्सरसाइज 2.4 का जो ऑप्शनल है वो भी क्वेश्चन नंबर 4 जो और क्वेश्चन नंबर 5 वो भी डिवीजन एल्गोरिथम से रिलेटेड है, इसलिए ये क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाएगा। तो आप इस पे भी क्रॉस कर दीजिए। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड चैप्टर की, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ये थर्ड चैप्टर है हमारा। तो इसमें जो टॉपिक रिड्यूस हुआ है वो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये टॉपिक जो स्टूडेंट्स हैं, मैं कहूँगा कि इसको नहीं करना चाहिए था, क्योंकि 11th-12th में इसका यूज होता है। तो अगर आप चाहें तो इसको अलग से पढ़ भी सकते हैं। फिलहाल ये एग्जाम में तो नहीं पूछा जाएगा। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, तो वो आपको नहीं करना है। ठीक है, इससे क्वेश्चन नहीं आएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में टॉपिक क्या है? वर्ड प्रॉब्लम्स। ये बहुत राहत देने वाला है स्टूडेंट्स के लिए। जैसे बोर्ड और स्ट्रीम के क्वेश्चंस होते हैं, एज से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, ये स्टूडेंट्स को लगाने में काफ़ी कंफ्यूजन होती है, उनके इक्वेशन फॉर्म नहीं कर पाते हैं। तो वो सीबीएसई ने हेडेक हटा दी है, वर्ड प्रॉब्लम को हटा दिया है। तो इस वजह से एक्सरसाइज जो 4.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 2 और 2 के सारे पार्ट्स यानी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वो आप क्रॉस कर दीजिए, वो नहीं आएंगे। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 इनको भी हटा दीजिए, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड ये भी स्टूडेंट्स नहीं पूछा जाएगा, सिलेबस में गिवन नहीं है। तो एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 4 to 11 यानी 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सब क्रॉस कर दीजिए। आपको लग रहा होगा सर पूरी बुक ही क्रॉस हो जा रही है, नहीं, लेकिन ये सारे वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए इनको आप काट दीजिए, ये पूछे नहीं जाएंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 भी वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड है, तो इसको भी आप क्रॉस कर दीजिए, ये पूछा नहीं जाएगा। अब बात करते हैं अपने फिफ्थ चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी वर्ड प्रॉब्लम को स्टूडेंट सीबीएसई ने एलिमिनेट कर दिया है, और एलिमिनेट करने के बाद ये एक्सरसाइज 5.2 का 18, 19 और 20th क्वेश्चन आप कट कर दीजिए। एक्सरसाइज 5.3 का 15 to 20, यस 15, 16, 17, 18, 19, 20 सब वर्ड प्रॉब्लम है, इनको कट कर दीजिए। और एक्सरसाइज 5.4 का क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 भी कट कर दीजिए। ठीक है, तो एग्जैक्टली मैं आपको बता रहा हूँ कौन कौन से क्वेश्चंस भी अब आपको नहीं पढ़ने हैं, वो एग्जाम में उनसे पूछा नहीं जाएगा। अब देखते हैं हम स्टूडेंट्स नेक्स्ट चैप्टर्स को। सो स्टूडेंट्स अब देखते हैं चैप्टर नंबर 6 से। सो चैप्टर नंबर 6 है हमारा ट्राइंगल्स, और इसमें जो रिड्यूस किया गया है
वो है थ्योरम्स। और स्टूडेंट्स को थ्योरम से थोड़ी प्रॉब्लम भी होती है, तो सीबीएसई ने थ्योरम्स को रिड्यूस किया। थ्योरम 6.6 जो आपको मिलेगी पेज नंबर 141 पे, मैंने पेज नंबर भी लिख दिया है। और थ्योरम नंबर 6.9, और ये जो थ्योरम नंबर 6.9 है वो पाइथागोरस थ्योरम का जस्ट अपोजिट है, रिवर्स है। सो ये दो थ्योरम डिलीट कर दिए सीबीएसई ने, 141 146, तो ये अब नहीं पूछी जाएंगी इस सेशन में। बात करते हैं 7th चैप्टर की, और 7th चैप्टर है हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी स्टूडेंट्स रिडक्शन किए गए हैं, और इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि आपको मिलेगा पेज नंबर 168 पे, उसमें आप देखिएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल है, उसको आप कट कर दीजिएगा, इससे क्वेश्चंस नहीं आएंगे। और इसी पे बेस्ड एक्सरसाइज 7.3 है, तो ये भी आप कंप्लीटली हटा दीजिए, ये नहीं पढ़ना है इस सेशन में आपको। अब बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री की। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, सब स्टूडेंट्स को बहुत इंपॉर्टेंट लगता है, कुछ को टफ भी लगता है। तो इसमें भी रिडक्शन हुआ है, और इसमें क्या रिडक्शन हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मींस स्टूडेंट्स ऐसे क्वेश्चन होते हैं, sin 90 माइनस थीटा, cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा, sin थीटा भी आप अपनी बुक में देखेंगे तो आपको जरूर मिलेगा। तो एक्सरसाइज 8.3 पूरी इसी पे बेस्ड है, तो उसको आप कंप्लीट क्रॉस कर दीजिए, वो नहीं पूछी जाएगी इस बार। सो ये एक राहत दिया है सीबीएसई ने ट्रिग्नोमेट्री को लेकर के। अब बात करते हैं 9 चैप्टर, ये भी ट्रिग्नोमेट्री पर ही बेस्ड है, बट इसको हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं, या एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। तो इस चैप्टर में कुछ भी रिडक्शन नहीं किया गया है, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन कंपटीशन में काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए इसको नहीं रिडक्शन इसका नहीं किया गया। सो अब नेक्स्ट चैप्टर है 10th, वो है हमारा सर्कल्स। सो सर्कल्स में भी कोई रिडक्शन नहीं किया गया, और ये बहुत इजी सा चैप्टर है। अच्छा है कि कोई रिडक्शन नहीं हुआ, ये बहुत आसान भी है। सो अब नेक्स्ट चैप्टर स्टूडेंट्स हमारा कंस्ट्रक्शन में रिडक्शन हुआ है, और इसमें सिमिलर ट्राइंगल्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ सिमिलर ट्राइंगल को रिड्यूस कर दिया गया है, एलिमिनेट कर दिया गया है। और इसकी वजह से एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, जी हाँ 2 to 7 तक पूरा क्रॉस कर दीजिए अपनी बुक में, इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि ये सारे सिमिलर ट्राइंगल के कंस्ट्रक्शन पर ही बेस्ड हैं। सो अब देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक हमारा 12th हमारा नेक्स्ट चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। इसमें भी थोड़ा सा रिडक्शन किया गया है, और इसमें एंगल्स रिलेटेड टू 120 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन जिसमें 120 डिग्री के एंगल की बात हो रही है उनको पूछा नहीं जाएगा। और मैं आपको बता दूं एक्सरसाइज 12.2 में आप क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, उसमें 120 डिग्री वाला क्वेश्चन है, वो नहीं पूछा जाएगा। और ऐसे ही एग्जाम्पल नंबर 3 है इसी चैप्टर का, एरिया रिलेटेड टू सर्कल का, तो वो भी पूछा नहीं जाएगा। सो स्टूडेंट्स देखते हैं अब नेक्स्ट चैप्टर। सो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और इसमें से एक टफ सा टॉपिक जो स्टूडेंट्स को टफ लगता है बट है नहीं, वो टॉपिक को भी हटा दिया गया, और वो है फ्रस्टम ऑफ कोन। ये बाल्टी जैसा शेप में होता है फ्रस्टम, और उस पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उस टॉपिक को हटा दिया गया है। ये आपको पेज नंबर 251 के लास्ट में मिलेगा, इसको आप क्रॉस कर दीजिए, इससे नहीं आएंगे क्वेश्चन। और इसी पे बेस्ड जो एक्सरसाइज है 13.4, उसको भी आप क्रॉस कर दीजिएगा कंप्लीटली, उस पर क्वेश्चन नहीं आएंगे। सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, एक बड़ा रिलीफ दिया है सीबीएसई ने। अब बात करते हैं अपने 14 चैप्टर पे स्टैटिस्टिक्स, और स्टैटिस्टिक्स में स्टेप डेविएशन मेथड, जिसको हम लोग मीन को फाइंड आउट करने के लिए यूज करते हैं, स्टेप डेविएशन मेथड, ये भी एक बड़ा मेथड था। इसमें 5-6 कॉलम बनते थे और लंबा प्रोसेस होता था, तो उसको भी सीबीएसई ने हटा दिया है। इसको हम लोग यूज करते थे मीन को फाइंड आउट करने के लिए। और ओजाइव ग्राफ या ओजाइव कर्व को भी हटा दिया गया है, किसी भी तरह का ग्राफ नहीं आएगा स्टैटिस्टिक्स का, तो उसको भी। और इसको हम लोग फाइंड आउट करते थे मीडियन निकालने के लिए, मतलब इसको यूज करते थे मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए। सो इसको भी सीबीएसई ने हटा दिया है। अब 15th और लास्ट चैप्टर विच इज प्रोबेबिलिटी, वो वैसे ही बहुत आसान सा है, 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, और इसमें कोई और 15 चैप्टर है हमारा। और अब देखते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट चैप्टर, वो है हमारा 15th
विच इज प्रोबेबिलिटी, आपने क्लास 9 में पढ़ा ही होगा। इसको में सीबीएसई ने कोई भी रिडक्शन नहीं किया है, ठीक है। सो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। अपनी बुक्स ओपन करके ये सारे टॉपिक कैंसिल कर दीजिएगा। और सीबीएसई ने इतना कर दिया है कि अब हम लोग आराम से सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, ज़्यादा प्रेशर भी नहीं आएगा स्टूडेंट्स पे। बट मैं फिर कह रहा हूँ, जिनको आईआईटी नीट के पेपर देने हैं वो ये सारे टॉपिक पढ़ें, क्योंकि ये बस इस साल के लिए कैंसिल हुआ है। सो विश यू ऑल द बेस्ट, अच्छे से तैयारी करिए क्लास 10th में और खूब अच्छे मार्क्स लाइए। ओके, थैंक यू।